12 जून एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन उड़ान भरनी थी। लोग तैयार थे, बैकपैक, पासपोर्ट रेडी, सीट नंबर तक अलॉट। लेकिन तभी कुदरत ने कहा रुको, इस फ्लाइट में जाना मना है, मौत ऑन बोर्ड है। और यहीं से शुरू होती है 7 जिंदगियों की वो कहानी जिन्हें किसी ने नहीं बचाया, बल्कि ऊपर वाले ने खुद बचाया। लेकिन जब मेरी आँख खुल गई, मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम पुरी। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन लैंड नहीं हो पाई। 241 लोग उस हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन एक नाम, विश्वास कुमार रमेश, कहानी के उस पन्ने पर बचा रह गया जहां बाकी सब मिटा दिए गए। विश्वास वही शख्स जो इस भीषण हादसे में जिंदा बाहर निकला। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल गई, मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम उसकी कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे उन 7 और जिंदगियों की दास्तान जिनकी टिकट बुक थी, बैकपैक थे, सीट नंबर तक तय था, लेकिन किसी की माँ ने कहा मत जा, किसी का मन बदल गया, कोई ट्रैफिक में फंसा और किसी को स्टाफ ने रोक दिया। और यही छोटे छोटे मोड़ बन गए जिंदगी के सबसे बड़े मोड़। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये था ऊपर वाले का प्लान। मौत के फ्लाइट में इनका नाम नहीं था। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था। 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे। हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। मानो मौत इनका इंतजार कर रही थी। तभी यमराज कहता है अभी नहीं। तो आइए मिलाते हैं उन 7 लोगों से जिनकी जान बची, क्योंकि शायद भगवान ने उस दिन कह दिया था अभी नहीं। इनकी कहानी अभी बाकी है। बड़ोदरा के यामन व्यास लंदन में काम करते हैं। फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे, पासपोर्ट, बैग सब तैयार था, बस मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना बाकी था। मम्मी के पैर छुए, मम्मी रो पड़ी, बोली थोड़े दिन और रुक जा बेटा। यामन ने टिकट कैंसिल कर दिया। कुछ घंटे बाद खबर आई फ्लाइट क्रैश हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि मम्मी ने नहीं रोका, बल्कि ऊपर वाले ने रोका। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं। जैमिन और प्रिया पटेल लंदन घूमने जा रहे थे। सब सेट था, टूरिस्ट वीजा बुकिंग हो चुकी थी, हनीमून के मूड में थे। लेकिन एयरपोर्ट पर पेपर में गड़बड़ निकली। स्टाफ बोला बोर्डिंग कैंसिल। उस वक्त गुस्सा तो आया, बुरा भी लगा, लेकिन जब टीवी ऑन किया तो सन हो गए। जिसने उड़ने नहीं दिया उसी ने बचा ली जान। अब बात करते हैं सावजी टिम्बाड़िया का। लंदन बेटे से मिलने जा रहे थे, सब पैक, सीट नंबर फर्स्ट क्लास यानी वीआईपी ट्रीटमेंट ले रखी थी। लेकिन उड़ान से कुछ घंटे पहले एक अजीब सी बेचैनी हुई। मन ने कहा मत जा, अभी नहीं। सावजी ने बेटे को कॉल किया, बोले उड़ान टाल रहा हूँ। फिर जो हुआ वो तो सब जानते हैं। जो दिल कहता है भगवान वही लिख रहा होता है। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। भूमि चौहान, पति लंदन में, बेटा इंडिया में। एयरपोर्ट निकल चुकी थी, लेकिन अहमदाबाद की सड़कों ने कहा आज नहीं बहन जी। रास्ता बदला, जीपीएस झगड़ा किया और बोर्डिंग से बस 10 मिनट लेट। गेट बंद, फ्लाइट छूट गई। गुस्सा भी आया, आंसू भी, लेकिन फिर न्यूज आई, वो तो हम जानते ही हैं। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है।
तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। अब बात करते हैं जयेश ठक्कर की। गरबा ऑर्गेनाइजर बिजनेसमैन ट्रिप पर लंदन जा रहे थे, लेकिन कोलकाता में एक मीटिंग लेट हो गई। अहमदाबाद की फ्लाइट मिस हो गई, टिकट चेंज करना पड़ा और उसी मिस ने उन्हें मौत से बचा लिया। डील तो नहीं हुई, लेकिन डेडली सफर टल गया। अब बात करते हैं रवजी पटेल। दामाद अर्जुन के साथ लंदन जाने वाले थे। अर्जुन ने कहा चलो ससुर जी साथ चलो, लेकिन रवजी बोले कुछ काम है, बाद में आऊंगा, और वो नहीं गए। अर्जुन तो गया और वो फिर कभी नहीं लौटा। कभी कभी खुद को रोक लेना चाहिए, किसी और की कहानी बदल जाती है। सोचिए, क्या ये इत्तेफाक था? 7 लोग, 7 अलग अलग कारण, लेकिन एक ही नतीजा, जिंदगी बच गई। किसी की मां ने रोका, किसी का मन बोला ना, किसी की किस्मत ने गेट बंद कर दिया। ये कोइंसिडेंट नहीं था, ये डिवाइन इंटरवेंशन था। और आज वो 7 लोग इस दुनिया में हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा अभी नहीं, तेरी जिंदगी की कहानी अधूरी है। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है,